अस्सलामुअलैकुम। क्लास 2 उर्दू के 19वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पर जो है अपनी किताब गेंदा नज़र आ रही होगी। इस किताब को अपने सामने रखिए सब बच्चे, और इसका सफ़ा नंबर 32 खोलिए। 32 यानी 32 खोलिए। आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसका नाम है अल्लाह का घर। सफ़ा नंबर, पेज नंबर 32 और सफ़ा नंबर 32। सही है बेटा, ये सबक आप खोलेंगे। सबक का नाम है अल्लाह का घर। अल्लाह का घर, सही है। ये मैं आपको किताब में दिखा रही हूँ। सबक का नाम है सफ़ा नंबर 32। देखें 3, 2, 32। इसमें सबक का नाम है अल्लाह का घर। क्या नाम है सबक का? अल्लाह का घर, सही है। अल्लाह का घर आपको पता है कहाँ है, किस जगह पर है, कहाँ अल्लाह रहता है? क्या कहें, अल्लाह घर में रहता है क्या, या उसका अपना घर है? सही है। अल्लाह का घर के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह का भी एक घर है, और जो है एक जो है 7वें आसमान पर है और एक ज़मीन पर है। सही है। ज़मीन का जो घर है अल्लाह का, उसको हम खाने काबा कहते हैं। और खाने काबा कहाँ पर है? खाने काबा सऊदी अरब के शहर मक्का में है। सही है। आपने जो है अब देखें हज आने वाला है ना, तो इसमें दुनिया के हर मुल्क से में जो मुसलमान रहते हैं, जो खाने काबा में जाकर इबादत करना चाहते हैं, हज अदा करना चाहते हैं, वो अल्लाह के घर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर एक ख़ास इबादत अदा करते हैं, और उस इबादत को कहते हैं हज। सही है। आपने अरकान इस्लाम क्लास 1 में पढ़ा था। पहला कलमा तैयब, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। हज जो है वो अल्लाह ताला की वो इबादत है जो दूसरे मुल्क जाकर की जाती है। खाने काबा की तरफ जाकर, जहाँ खाने काबा है वो एक मुल्क है सऊदी अरब, उसका शहर मक्का में वाक़ है। तो हम जो है अल्लाह का घर सबक जो ये पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह का घर कैसे बना, क्या हुआ था, किसने बनाया था अल्लाह ताला का घर। क्योंकि अल्लाह ताला तो नज़र नहीं आता ना, अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते। अल्लाह ताला जो है कोई इंसान की तरह जिस्म, आँख, हाथ, पैर नहीं रखता। अल्लाह ताला नूर है, रोशनी है। सही है। और अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। सही है। सबको वो देखता है, सबके ऊपर सबकी दुआएं सुनता है, सबके मसाइल हल करता है, और अल्लाह ताला ने ये तमाम दुनिया जो है बनाई है। अब हम अल्लाह ताला के घर के मुतालिक पढ़ेंगे। सही है। ये किताब देखें, आपकी किताब, अपनी किताब खोलें, सफ़ा नंबर 32, अल्लाह का घर। सही है। अब मैं पढ़ रही हूँ, आपने जो है इस पर उंगली रखनी है और सुनना है गौर से। बहुत साल पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग कहते हैं बूढ़े आदमी को, जिसके सफ़ेद बाल हों, जो है उम्र में बहुत ज़्यादा हो, बूढ़ा हो। सही है। और उनका बेटा, एक बुज़ुर्ग यानी बूढ़े आदमी और उनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे। सही है। एक बुज़ुर्ग थे, एक बूढ़े आदमी थे, उनका बेटा कुछ काम कर रहे थे। दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। दोनों यानी ये बुज़ुर्ग आदमी और उनका बेटा बहुत मोहब्बत से और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह मेरा घर बनाओ। उनसे अल्लाह ताला ने कहा था कि इस जगह पर जहाँ वो बना रहे थे, इस जगह पर मेरा घर बनाओ। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा। अल्लाह के घर के आस-पास यानी करीब करीब छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। पहाड़ होते हैं ना, छोटे छोटे पहाड़। एक तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, हर तरफ रेत ही रेत थी, और वहाँ क्या था? सिर्फ रेत ही रेत थी, मिट्टी ही मिट्टी थी। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर, बेटा क्या कर रहा था? रेत ले रहा था और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता, मिलाकर उनको गूंथता, उनका गारा बनाता, और बुज़ुर्ग उस गारे से दीवार बनाते। पहले ईंटों से दीवार नहीं बनती थी, मिट्टी और रेत को मिलाकर गीला करके गारा बनाकर
उनको एक के ऊपर एक रखा जाता था और इस तरह दीवार बनती थी, तो इस तरह वो दीवार बना रहे थे। ये बड़ा सादा सा घर था। सादा मतलब बहुत ही सादा, बहुत सादा सा घर था। उसमें कोई जो है वो जैसे हम अपने घरों को सजाते हैं, दीवारों को सजाते हैं और उस पर डिज़ाइन बनाते हैं, इस तरह नहीं था। बहुत सादा सी प्लेन सी दीवार थी, दीवारें बनाई जा रही थी उस घर की। ये बड़ा सादा सा घर था, ना इसकी खिड़की थी। उसमें उसकी जो दीवारें बनी थी उसमें कोई खिड़की नहीं थी। जैसे आपके घर में, स्कूल में, क्लास में खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, इस तरह। लेकिन दरवाज़ा तो था उसका, एक दरवाज़ा था खाने काबा का, लेकिन उसमें कोई खिड़की नहीं थी। ना उसकी खिड़की थी ना छत, और अभी छत नहीं थी, सिर्फ दीवारें बन रही थी। बस 4 दीवारों का एक कमरा था। बस क्या था, 4 दीवारें थी, ना उसकी कोई छत थी और ना ही उसकी कोई खिड़की थी। फिर क्या होता है, ये घर अरब के शहर मक्का में है। ये जो घर बन रहा था अल्लाह का, ये सऊदी अरब एक मुल्क है। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया मुल्क हैं, इस तरह सऊदी अरब एक मुल्क है, उसके शहर मक्का में है। बुज़ुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये जो दोनों आदमी थे ना, एक बुज़ुर्ग और एक उनका बेटा, वो जो बुज़ुर्ग थे उनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, और बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों जो थे अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला के ख़ास बंदे थे। अल्लाह ताला जो अपने कुछ ख़ास बंदों को नबी बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा, ताकि उस ज़माने के लोगों को अल्लाह ताला की बातें बताएं, उनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएं। तो वो ये दोनों कौन थे, नबी थे। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। ये दोनों कौन थे, अल्लाह के नबी थे। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं, आज भी, यानी कि इतने साल गुजरने के बाद भी, जो है इतनी सदियाँ गुजरने के बाद भी जो है यहाँ पर लोग जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को हज कहते हैं। ये जो इबादत होती है अल्लाह ताला के घर जाकर, इस इबादत को क्या कहते हैं, हज कहते हैं। सही है बेटा, समझ में आया आपके? अब देखें, अब मैं आपको दोबारा से, आपने अभी पूरा सबक मुझसे सुना, इसको जो है हम दोबारा से भी आपको एक दफ़ा और समझाएंगे। ये घर क्या है, अल्लाह ताला का घर है। ये सऊदी अरब के शहर मक्का में है। यहाँ पर आज भी हज़ारों साल गुजरने के बाद भी आज दुनिया भर से मुसलमान जो हैं इस घर में इबादत करने के लिए जाते हैं और इस इबादत को हज कहते हैं। ये हज जो है इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िलहिज में किया जाता है। सही है बेटा? अब मैं दोबारा से एक दफ़ा पढ़ रही हूँ, इसको सुने। बहुत साल पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग और उनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे। वो काम क्या था? दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह पर मेरा घर बनाओ। अल्लाह के घर के पास जो खाने काबा है उसके आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, हर तरफ रेत ही रेत थी, यानी मिट्टी ही मिट्टी थी, पत्थर ही पत्थर थे। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता और बुज़ुर्ग जो थे इस गारे से दीवार बनाते। ये बड़ा सादा सा घर था, ना इसकी खिड़की थी ना छत, बस 4 दीवारों का एक कमरा था। ये घर अरब के शहर मक्के में है। बुज़ुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को हज कहते हैं। सही है? जो अल्लाह ताला के घर जाके इबादत की जाती है उसे हज कहते हैं, जो ज़िलहिज के महीने में, बकरीद के महीने में अदा किया जाता है। और दुनिया भर से मुसलमान, हर मुल्क में जो मुसलमान रहते हैं उनमें से जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करें, वहाँ पे जाके इबादत करें, वो ये हज करने के लिए जाते हैं। और फिर अपने वतन आके हज करने के बाद वो जो है क़ुरबानी करते हैं। और हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में जो है वो सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं, हज़रत इब्राहीम की याद को उसको अदा करते हैं और बकरीद बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं
जो है बकरीद के दिन, ईद के दिन, जिसे हम बड़ी ईद कहते हैं, इस दिन हम जानवरों को नमाज ईद पढ़ते हैं। और नमाज ईद पढ़ने के बाद जानवर जो हमने ख़रीदा होता है, गाय, बकरे, बैल, ऊँट, उसकी क़ुरबानी करते हैं। और उस ऊँट की क़ुरबानी का गोश्त जो है गरीबों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में हम बांटते हैं और ख़ुद भी खाते हैं, रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं। और इस तरह ये बकरीद हम मनाते हैं, जो अब आने वाली है। अभी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके 2 दिन के बाद जो है बकरीद आएगी। आप सब लोग बकरीद मनाएंगे, जिसे हम ईद उल अज़हा भी कहते हैं। बकरीद का जो दूसरा नाम है वो ईद उल अज़हा है। हम साल में 3 ईदें मनाते हैं। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना। पहली ईद जो होती है वो ईद उल फ़ितर है, दूसरी ईद ईद उल अज़हा और तीसरी ईद ईद मिलादुन नबी। तो ये जो ईद उल अज़हा है, जिसे हम बकरीद कहते हैं, ये हम 2 दिन के बाद अब मनाएंगे। आप सबके घर में बकरे, गायें, बैल, ऊँट, ये सब चीज़ें आप लोगों ने क़ुरबानी करने के लिए मंगाई हुई हैं। और ईद वाले रोज़ नमाज़ पढ़कर आके आप उसको ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त जो है गरीबों को बांटते हैं। और इस ईद के से पहले जो है हज अदा किया जाता है। दुनिया भर के मुसलमानों में से जो चाहता है कि वो ये इबादत करे, तो वो हज के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ पर इस मखसूस इबादत को अदा करता है, जिसे हम हज कहते हैं। सही है। आप लोग जो है बकरीद मनाएंगे तो आपको ये सबक जो है याद आएगा कि ये सबक जो है, ये बकरीद हम किसकी यादें मनाते हैं? हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की यादें मनाते हैं। अब मैं आपको इनके जो है ईद बनाने का वाक़या अभी आपको सुनाती हूँ मुख्तसर। एक दफ़ा क्या होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात ख्वाब आता है कि अल्लाह ताला उनसे कह रहा है कि इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी अल्लाह की राह में क़ुरबान करो। तो वो सुबह उठते हैं, थोड़े से वो होते हैं, अपनी बीवी को बताते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा। तो उन्होंने जो है पैसे, जो उनके पास चीज़ें थीं, वो उन्होंने उसको जो है गरीबों को जो है खैरात कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन भी यही ख्वाब आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान करो। उन्होंने दूसरे दिन भी जो चीज़ें बची उनको अपनी अल्लाह की राह में जो है वो खैरात कर दिया। फिर तीसरे दिन जब उनको ख्वाब आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं ये जो हूँ 3 दिन से ये ख्वाब देख रहा हूँ और मुझे मुस्तकिल ये ख्वाब आ रहा है। तो फिर वो कहने कि मैंने तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान कर दी हैं, तो अब सबसे जो प्यारी चीज़ है वो तुम हो बेटा, मेरे लिए मेरी औलाद सबसे प्यारी है। और अब मैं जो है अल्लाह ताला मुझसे ये कह रहा है तो मैं क्या करूँ? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बाबा जान, आप जैसे अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा है आप वैसे कीजिए। आप मुझे अपने काम, आप अपने मकसद में मुझे जो है रुकावट मेरी वजह से आपको नहीं आएगी। आप अल्लाह का हुक्म जो है पूरा करें। फिर हज़रत इब्राहीम क्या करते हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बांधते हैं, उनको लेकर चलते हैं और खाने काबा के करीब पहुंचकर अल्लाह ताला का हुक्म होता है यहाँ रुक जाओ। और फिर क्या होता है? उनको छुरी दी जाती है और एक पट्टी दी जाती है। हज़रत इब्राहीम जो हैं वो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना चाहते हैं तो हज़रत इस्माइल कहते हैं बाबा, कहीं आप जो है बाप की शफ़क़त से मजबूर होकर अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी ना कर बैठें, आप जो है अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों पर जो है वो हज़रत इस्माइल पट्टी बांध देते हैं। फिर वो छुरी लेते हैं और हज़रत इस्माइल जो है ज़मीन में लेट जाते हैं। और जब हज़रत इब्राहीम जो है छुरी चलाने लगते हैं, तो जब वो छुरी चला लेते हैं और आंखों पर से पट्टी हटा के देखते हैं तो देखते हैं कि हज़रत इस्माइल सामने खड़े हुए हैं और उनकी छुरी के नीचे एक दुम्बा आया हुआ है। वो ये देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आती है, इब्राहीम, हमने तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल किया। और फिर ये कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहीमी बन गई और हम जो है हम तमाम मुसलमान दुनिया भर के सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हुए बकरीद मनाते हैं और इसमें हम जानवर कुर्बान करते हैं। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी को इस तरह कबूल किया कि हज़रत इस्माइल को हटाकर उन्होंने दुम्बा भेज दिया और दुम्बे की कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। इस तरह जो है हम मुसलमान भी जानवरों की कुर्बानी जो है करते हैं और इस बकरीद को ईद उल अज़हा को मनाते हैं। सही है, आपको पूरा वाक़या पता चला। अब आप जब बकरीद मनाएं तो आप इस वाक़े को ज़रूर याद कीजिएगा और अपने बड़ों से, अपने अम्मी अब्बू से, अपने दादा दादी को इस वाक़े को सुनाइएगा। सही है बेटा, समझ में आया बकरीद हम क्यों मनाते हैं? हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में हम ये कुर्बानी करते हैं और जानवरों को ज़िबा करते हैं। जब हम
गाय बकरे को ज़िबा कर रहे हों तो आप इस वाक़े को ज़रूर याद कीजिएगा। सही है? सब बच्चे जो हैं इस वाक़े को याद कीजिएगा कि आपके टीचर ने आपको क्या वाक़या बयान किया था। सही है? अब क्या करना है बेटा, आपने जो है अब अपनी कॉपी में अल्लाह का घर का टाइटल पेज बनाना है और ये तस्वीर जो है इस तरह आपने बनानी है। इस तस्वीर को बनाइएगा, उसमें कलर कीजिएगा, अच्छा डेकोरेट कीजिएगा। सही है? टाइटल पेज बनाइएगा। और अब मैं आपको जो है क्या करवा रही हूँ, मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए करवा रही हूँ। सही है? अब अल्फाज लिखेंगे हम। सही है? पहला लफ्ज़ लिख रहे हैं मोहब्बत। नंबर 2 गारे। नंबर 3 बुजुर्ग। नंबर 4 मक्का। नंबर 5 हज। सही है? इसको कैसे करेंगे? मोहब्बत, मीम हे बे के ऊपर तजदीद लगी है तो क्या होगा? मीम हे बे और बे। जिस हर्फ के ऊपर तजदीद होता है वो 2 दफ़ा आता है। मीम हे मो, मीम पेश मो, हे बेहब मोहब, बे तेबत मोहब्बत। सही है? इसी तरह मक्का है, मक्के में भी क्या होगा? मीम काफ के ऊपर तजदीद है तो काफ कितनी दफ़ा आएगा? 2 दफ़ा आएगा। मीम काफ मक, काफ है का, मक्का। इस तरह हज है, हे जीम हज। बाकी ये दोनों जो है आप खुद से करेंगे। ये 3 मैंने आपको करके बताए हैं। अब गारे और बुजुर्ग के अल्फाज को आप खुद जो है हुरूफ तोड़ेंगे। सही है? ये जल्दी से उतारिए और अब मैं आपको इसके अल्फाज मानी करवाऊंगी। सही है? क्या क्या लफ्ज़ हैं? मुश्किल अल्फाज को हुरूफ तोड़िए। पहला है मोहब्बत, मीम पेश मुँह, हे बेहब मोहब, बेतेबत मोहब्बत। गारे, गाफ अलिफ गा, रे बड़िए गारे। बुजुर्ग, बे पेश बु, जेरे ज़र बुजुर्ग, बे जे बुज, रे गाफ रग बुजुर्ग। मीम का मक, काफ हे का मक्का, हे जीम हज हज। इनके अल्फाज आपने हुरूफ तोड़ने हैं। सही है? ये करें। अब मैं आपको अल्फाज के मानी करवा रही हूँ। ये मैं रब कर रही हूँ बोर्ड। पहला लफ्ज़ है मोहब्बत, गारे, बुजुर्ग, मक्का, हज। अब मैं बोर्ड रब कर रही हूँ और क्या करवा रही हूँ? अल्फाज के मानी। दर्जे ज़ेल अल्फाज के मानी लिखिए। सही है? अल्फाज मानी। पहला लफ्ज़ क्या है?
बेर दे पेश बुज़ रेगा बुजुर्ग। बुजुर्ग कहते हैं बूढ़े आदमी को, बूढ़ा आदमी, बूढ़े आदमी को हम बुजुर्ग कहते हैं। गारे मिट्टी और रेत को गीला करना जो है वो गारा बनता है इससे। नंबर 3, नबी अल्लाह के खास बंदे। नबी कौन होता है? अल्लाह के खास बंदे होते हैं। नंबर 4, इबादत क्या होती है? अल्लाह की खुशी के लिए किया जाने वाला काम इबादत होती है। तो ये 4 लफ्ज़ हैं अल्फाज मानी के, ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं। टाइटल पेज बनाना है, मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़ने हैं और अल्फाज मानी लिखने हैं। सही है, ये आपका बेटा जो है आज का आपका काम है। सबक अल्लाह का घर के मैंने टाइटल पेज आपको बनाने के लिए दिया है। मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए और अल्फाज के मानी लिखिए। ये आपने काम जो है वो करना है। इसके आगे का काम हम अगली क्लास में करेंगे। आज आपका ये लेक्चर नंबर 19 जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़। ओके बेटा, अब मैंने आपकी डायरी जो है वो भी लिख दी है आपके लेक्चर के साथ। सबक अल्लाह का घर का टाइटल बनाकर मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए और अल्फाज मानी का काम कॉपी में करना है। ये तीन जो है चीज़ें आपने करनी है। टाइटल पेज बनाना है, मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए और अल्फाज मानी का काम आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है। अब यहाँ पे आपका लेक्चर जो है ख़त्म हो रहा है। खुदा हाफिज़।